सम्मानित करेंगे। हरी सरदाना जी आज शक्ति प्रसाद के जनरल सेक्रेटरी आए। हरी सरदाना जिसके साथ हमारी आदरणीय श्रीमती किरण चोपड़ा केसी क्लब की चेयरपर्सन जो साथ हैं और हम तो हमारे देश नागरिक केसी क्लब गाँव शाखा के प्रधान श्री धर्म सागर जी को आदरणीय श्रीमती किरण चोपड़ा शर्मा जी चेयरपर्सन केसी क्लब निर्देशक पंजाब के समाचार सभी सामान्य अतिथियों वरिष्ठ साथियों और सभी वार्षिक के साथ आपकी हार्दिक अभिनंदन और इससे स्वागत। मैं आज इस क्लब शाखा के पूरे वर्ष के दिन हम प्रत्येक वर्ष अपने क्लब का वार्षिक उत्सव सभी सदस्यों के प्रभावी योगदान के पूरे उल्लास और गर्व के साथ मनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष भी सभी सदस्यों का प्रदर्शन आपकी आशाओं के अनुरूप होगा। मैं सभी सदस्यों की भागीदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मेरा विश्वास है कि आपका क्लब के प्रति प्यार और लगाव हमेशा बना रहेगा। श्रीमती किरण चोपड़ा शर्मा जी के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। वे हमारी गतिविधियों में सदा मार्गदर्शन करती हैं और उनके उत्साहवर्धक शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम उनके समर्थन के लिए सदा नहीं रहेंगे। अब मैं क्लब की गतिविधियों पर ख्याल डालना चाहता हूँ। आज हमारे क्लब की स्थापना हुए 11 वर्ष हो गए। आपके सहयोग से क्लब 13 मार्च 2020
या 13 में एक पौधे की तरह शुरू हुआ था, आज एक विशाल वट वृक्ष की तरह फूल फल रहा है। हम हर माह के दूसरे चौथे शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें हमारे सदस्य अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। हमने स्वास्थ्य कैंप, धार्मिक कार्यक्रम और विविध गतिविधियों की आयोजित की है। इस पर हमने श्री राम मंदिर में माता चौकी की आयोजन किया और अक्टूबर की वरिष्ठ नागरिक जो सुनाया। ग्रीष्म काल के दौरान लेख और दास प्रतियोगिताओं में हमारी शाखा ने शपथ को ली है। श्री नंदकिशोर प्रसाद जी ने अपने गानों और एक्टिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री डीएम काका जी की उत्कृष्ट दास करने के लिए मान्यता प्राप्त हुई और कहते कदमों की धूली माथे की शान हमारे मुताबिक थे। वरिष्ठ बनने के लिए बहुत जीना पड़ता है। एक एक जख्म को 100 बार जीना पड़ता है। वरिष्ठ के चेहरे में गजब का नूर होता है। वरिष्ठ की भाषा में अजब जरूर होता है। वरिष्ठ ने जो कुछ कहा वो करके दिखाता है। वरिष्ठ नागरिक को यूं ही नहीं कहलाता है। सच्चाई से उनका जन्म का नाता है। वो कमाई झूठ की नहीं, सच्चाई की बात है। तजर्बा उनकी जिंदगी की जान होता है। कदम कदम पे आदमी की पहचान होता है। उनसे कौन कैसा व्यवहार करता है, इस बात को अनुभव पूरा करना। यह आपके बारे में चंद ने बताई। बहुत डिग्री गहराइयों से स्वागत करता हूँ और यही कहूँगा हमारे भाई हमारे बीच में और सदा रहे। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। ये हमारी प्यारी बहन, इनके बिना हम कुछ नहीं है। हमारे जो लेकर आ रही है दिव्य ज्योति संस्थान की बच्चियां हैं, जो कि नृत्य नाटिका लेकर आ रही हैं। दिव्य ज्योति संस्था, दिव्य ज्योति संस्था। माननीय दोस्तों, मेरा प्यार भरा थैंक यू सो मच हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। 100 सालों के अनुभव के बीच में आके बोलने में मैं नर्वस नहीं हूँ, डेफिनेटली नर्वस हूँ, पर फिर भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से एक प्रस्तुति। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान is led by Shri Ashutosh Maral ji, our Reverend Gurudeva. दिव्य ज्योति का मिशन है आंतरिक जागरूकता से ग्लोबल पीस की तरफ। आप सबने देखा होगा कि आज के समय में मानवता को हम बहुत कम देखते हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता है हम किसी को नहीं देखते, किसी की मदद करते हुए। दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्ञान टेक्निक के थ्रू इनर कॉन्शियसनेस को अपडेट करती है, आपको आपसे जोड़ती है और इस पद्धति के द्वारा, वैदिक पद्धति के द्वारा मानवता को इंस्टिल करता है। दिव्य ज्योति ने हमारे आसपास के सभी आचरणों में काम किया और 9 ऐसे इनिशिएटिव लेकर आए जहाँ पर फीमेल डिसाइड, संतुलन, संरक्षण, अंतर्दृष्टि, अंतर्क्रांति और मंथन जैसे प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए। आज हम मंथन के बारे में बात करेंगे। मंथन एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और इसके बारे में अभी ज़्यादा ना बताकर पहले मैं आपको उन बच्चों की मुझे भी स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियां स्कूल जाती हैं, एक मैं ही घर पर बैठी रहती हूँ। अरे घर के हालात देखकर भी तुझे कुछ समझ नहीं आती? अरे नहीं है हमारी इतनी हैसियत कि तुझे स्कूल भेज सके, समझी कुछ? माँ, पर आजकल तो शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। देख, हमें नहीं पता इन सबका, तू जा और अपना काम कर। हमें समझ नहीं आती है पढ़ाई के चक्कर। और वैसे भी ये उम्र स्कूल जाने की नहीं, घर का काम करने की है। जा चूल्हा चौका संभाल।
जा रहे हैं, क्या तुम स्कूल जाती हो? नहीं, पर मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो जाओ, माता पिता को बुला कर लाओ। कौन आया है? नमस्ते दीदी, हम मंथन स्कूल से आए हैं और हमारे मंथन स्कूल में अभावग्रस्त बच्चों को पूरी अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है। और आप जानते हैं, आप जैसे ही माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में असमर्थ है, मंथन स्कूल आपकी सहायता में शिक्षा प्रदान करता है। क्या करेंगे स्कूल जाकर, पढ़ लिख कर? संभालना तो घर परिवार और चूल्हा चौका ही तो है। नहीं नहीं, ये बच्चे ही तो हमारे कल का भविष्य है। आज पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो घर परिवार और समाज के लिए अच्छा करेंगे और शिक्षित होकर समाज में आपको और अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, चले जाना कल से स्कूल। ये मैं भी स्कूल जाऊंगी, कल से मैं भी स्कूल।
हो चुकी है and we are continuing the initiative further. Kiran ji, it will be really very nice if we can have a group photo with the kids with you. Poonam ji, we can just have a quick photograph with you and Kiran ji here. It will be rewarding. क्योंकि हम बिना मिले इसका निभाना जानते हैं। हमारे इस क्लब की जो है अगली प्रस्तुति जो आएगी, आप जो है बहुत ही प्रसन्न होंगे और इतनी सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे क्लब के जो है। ये था हमारा, बहुत अच्छी है हंसी के फौरे, क्योंकि इसके साथ साथ अच्छा लगता है। हंसना हंसाना आदत है मेरी, और तो हंसी के फौरे भी देखिए मैडम हमारी श्रीमती मीना अग्रवाल लेकर आई है। मीना सबको मेरा नमस्कार। मित्री का परिचय बहुत ज़रूरी होता है। और इनका आज कार्यक्रम था, पर मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने कहा पूनम जी आप मेरे लिए बैठी हैं, मैं आपके ज़रूर आऊँगी, तो मैंने इनको अपने इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया है। और उसमें चेयरपर्सन है, बहुत मजबूती से इन्होंने काम किया है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं
समय करते रहते हैं। और हमारे जितने सीपी साहब भी हैं, जाना का जाना चेहरा है, और विधायक की देखिए एमएलए की टिकट की इंतजारी हो रही है। हो सकता है हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये इनको टिकट मिले और कहीं ना कहीं युवाओं का उद्धार हो जाए। धन्यवाद। सभी विशेष वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ और बहुत आभारी हूँ अपनी पूनम भटनागर जी का, जिन्होंने पहली बार मुझे आप सबके बीच में आने का आमंत्रण दिया। और आज की मुख्य अतिथि, आज के अध्यक्ष केसरी क्लब की चेयरपर्सन, केसरी क्लब दिल्ली की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जी का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। और आज के हमारे अध्यक्ष यहाँ के लोग इस क्लब के श्री धर्म सागर जी का उनका भी हृदय से सम्मान करती हूँ और आप सबका और अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। तो हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं, समय है पुण्य का और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, और अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। मैं छोटी छोटी बातों से आपका मन बहलाने की कोशिश करूंगी। पहले माहौल को थोड़ा हल्का करूँगा, उसके बाद अपनी रचना रखूंगी। देखिए, तो दोस्तों, जब मेरी छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू किया तो उसने बहुत तंग किया। हर लड़की का लुक्स निकाल देता था, कभी निकाल देता था। एक दिन हम उसके लिए लड़की देखने गए तो आकर मेरे पतिदेव ने कहा कि उस लड़की में क्या कमी थी, तो बहुत सुंदर थी। तो बेटा जब शाम को ऑफिस से आया तो मैंने उसे बताया कि बेटा, आपके पापा जी तो कह रहे थे कि लड़की बहुत ही अच्छी थी। तो देखिए उसने मासूमियत से क्या जवाब दिया। उसने कहा कि मम्मी, पापा को इस उम्र में सभी लड़कियां पसंद आ जाती हैं। और एक बार छोटी सी घर से ही मैंने हल्के हाथ से निकाले। देखिए, मेरी छोटी बहू जो है वो बहुत चुलबुली है। एक दिन मैं और वो दोनों साथ साथ बैठे थे तो बिटिया बोली कि मम्मा, जब मैं विदा हो रही थी ना तो मैं रो रही थी, तो इन्होंने मेरे पापा से कहा कि पापा आप टेंशन ना लें। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि टेंशन तो आपके साथ ही जा रही है। और इस तरह से मैं कहती हूँ कि अभी जैसे सुबह सुबह क्या हुआ कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति बहुत ही बड़ा ऑफिसर था। पति बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि उनमें कितना दिमाग है। पत्नी बोली, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहता है। ये पत्नियां देखिए, अब हमारी बहनें खुद ऐसे करें तो हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, छोटी सी बात और कहते हैं कि भाग मिलेगा निर्मल हो तो जल में बंद हो जाता है। माँ की गोद में लग जाओ तो सबका जी लग जाता है। तो कोरोना काल की बात है कि मेरी 4 साल की पोती, हम सब बैठे थे, अपने दादू से बोली कि दादू, आप अपनी गाड़ी लगवा लो, वरना आपको कोई भी लड़की प्यार नहीं करेगी। तो मेरे पति ने बोले कि अरे बेटा, इस उम्र में मुझे कौन प्यार करेगा। तो पोती बोली बड़े मासूमियत से कि दादू, मैंने प्यार किया था ना आपको, आपकी गाड़ी चुन गई थी। तो छोटे बच्चे की बात है। चलिए मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ कि मैं इकरार करती हूँ, ना इनकार करती हूँ, जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। जो मिला, जहाँ मिला, जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। और देखिए, मैं 1 मिनट की रचना पढ़ूंगी। मैं सभी का ध्यान चाहती हूँ कृपया, क्योंकि कविता ध्यान चाहिए। तो 1 मिनट की रचना है, क्योंकि जो एक रचनाकार है वो छोटी सी छोटी घटना में से भी अपनी कविता निकाल लेता है। देखिए कैसे है। और बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करने का बीड़ा उठाता है, और जो बड़ा बनता है तो उससे टांग बढ़ाता है। बड़ा व्यक्ति छोटों को क्षमा करके बड़प्पन दिखाता है, और जो बड़ा बनता है तो छोटी सी भी बात का बतंगड़ बनता है। बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है, और जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहता है। बड़ा व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो जमाना टूट टूट कर होता है, और जब बड़ा व्यक्ति संसार
साल से जाता है तो जमाना निश्चित ही उद्धव कर सकता है। इसलिए बड़ा व्यक्ति मुझे सलोना लगता है और जो बड़ा होता है वह बौला लगता है, वह बौला लगता है। और आपने तालियां तो बजाई है मेरे सम्मान में। और एक आपके मैंने कोरोना काल में नजर ली है दोस्तों को आपके चिंता नहीं है दोस्तों, चिंतन किया करो, दो पल की जिंदगी इसे खुल कर जिया करो। माना की जिंदगी में है दुश्वारियां बहुत, उन मुश्किलों का सामना उनके लिए है। कुछ लोग हैं जिनको सदा तुमसे गिला हंस कर लिया करो। यह आदमी से आदमी है संसार को चला रहा जो शक्तिमान ईश, कभी उस प्रभु के नाम का सिमरन किया करो। जब देश पर आए कोई संकट बहुत घना, तब मिलके सारे शब्दों से तो लिया करो। और ये वक्त का शेर आपके बीच में रख रही हूँ। आई है मौत एक दिन, आएगी है जरूर, फिर जीते जी डर डर जिया करो, फिर जीते जी डर डर जिया करो। चिंता नहीं है दोस्तों, चिंतन किया करो, दो पल की जिंदगी इसे और चार पत्ती और कहते जिंदगी का मकसद सिर्फ प्यार होना चाहिए। रिश्तों की बुनियाद पर बहुत एतबार होना चाहिए। हम चाहें तो जगा सकते हैं मोहब्बत दिलों में, बशर्ते दूसरे लोग संकट में हो मददगार होना चाहिए। और चार पत्तियों के बाद में स्थान लेती हूँ कि कुछ लोग हैं जो उनकी बात में करके लोग रिश्तों को व्यापार समझ लेते हैं। इसका बिल्कुल विपरीत है कि लोग रिश्तों को व्यापार समझ लेते हैं, जब जरूरत न हो तो बेकार समझ लेते हैं। जो समझते हैं हर रिश्ते की अहमियत, वो हर व्यक्ति को अपना परिवार सिखाएगा। बहुत सरिता चैटर्जी का 2-3 बार वीडियो का शायद ध्यान नहीं गया हो। एक बार ममता सेठ का जो बुलाना चाहूँगा बेटे, ये लगाना करो यहाँ पर पाएगा के बोल रहा है जी को, ऊपर डाल प्रकाश का पूजा जी को और उनकी जो टीम आई है उनको पटके डालकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे धर्म सागर साइड में कर अब आपके सामने बीएमकेसी के मेंबर्स जो एक बहुत अच्छी मुहिम चली है और सभी क्लब वालों को व्यस्त मस्त रखा, बहुत बहुत इसका धन्यवाद। रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें जिस तरीके से सीखा जाए उसी के अनुसार वो फसल होती है। ये जरूरी है कि हम जो है गम और खुशी को मौसम के हो जाए तो उसके जो है मार पड़ जाती है, लेकिन फिर भी रिश्ते मीठे और प्यार करने से बड़े होते हैं। और सबसे पहले जो है दोस्ती का रिश्ता आपको दिखाने जा रहे हैं। कहते हैं ना, दो शब्द नहीं जो मिट जाए, उम्र नहीं जो ढल जाए, सफर नहीं जो कट जाए। ये तो एहसास है, इसके लिए जितना किया जाए उतना कम पड़ेगा। दोस्ती लेकर आ रहे हैं नंदकिशोर सरदाना जी तथा कमल सैन। जोरदार तालियां, Oh
पर दोस्ती पर मेरा। देखिए दादी पोते का आगे रिश्ता आ रहा है। हम भंडागर और ईरान भंडागर जो है दोनों ताली हो जाए। दादा दादी पोता दादी पोता। या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई घेरे, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जैसे सारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग के मेरा दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा दुलारा। गले एक बार लगाकर तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना। बहू को बेटी बुलाकर तो देखो, बहू को बेटी बुलाकर तो देखो। ये लेकर आई है रिश्ता श्रीमती नीलम शर्मा और उनकी दो बहुएं श्रीमती नीरू और अभिलाषा। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। प्यार ही प्यार मिलेगा इसमें, कहीं गम नहीं है। कर सके जो इस रिश्ते की बराबरी, जहां के किसी रिश्ते में इतना गम नहीं है। सास बहू का रिश्ता हमारा माँ बेटे से कम नहीं है।
सभी वरिष्ठ नागरिकगण, मैं पहले तो आपसे सॉरी कहना चाहूँगी कि मैंने इतने अच्छे कार्यक्रम को बीच में एक छोटी सी बात करने के लिए थोड़ा विराम किया है। मैं आजकल हरियाणा के इलेक्शन में काम कर रही हूँ और उसमें विशेष संपर्क की हरियाणा की इंचार्ज हूँ। उसी नाते से मैं आप सबसे मिल रही हूँ। इलेक्शन केवल हरियाणा के हैं, लेकिन बहुत भारतवर्ष के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त भारत जो है दो राह पे खड़ा है। आप एक राह जो है हमें नेशनलिज्म की तरफ लेके जाती है, भारत को हम विश्व की गुरु बनाने की तरफ लेके जाती है, और दूसरी राह जो है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं भारत को नीचे गिराने के लिए, भारत को एक बार आतंकवाद के निशाने पे लाने के लिए, भारत को फिर से ब्रिटिश राज जैसा व्यवस्था में लाने के लिए, और इन दो राहों में से हमें चुनना है। मैं मानती हूँ हरियाणा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होगी, बहुत सारी गड़बड़ हुई होगी, लेकिन इस सब के बावजूद, छोटी छोटी परेशानियों के बावजूद बहुत सारी चीज़ें होगी। शायद आपके मनपसंद का कैंडिडेट ना हो, शायद आप सोचें कि मेरा काम पर्सनल काम था कि ना हुआ हो। इन सब के बावजूद हमें एक बड़ी चुनौती के लिए भाजपा को जिताना है और एक बार फिर से मोदी जी के हाथ मजबूत करने के, क्योंकि पिछले 2024 के जो इलेक्शन थे लोकसभा के, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, और उसी चूक के कारण आज जो बाकी ताकतें हैं जो भारत को नीचे गिराने के लिए आज वो चुनौती दे रही है भारत को। केवल मुझे आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती करनी है कि अगर आप एक बार ठान लें कि हमें इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट की राह पर जाना है, तो हमें कोई हराने की ताकत आगे नहीं आ सकती। धन्यवाद। आइए। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
मेलोडी है, मेलोडी के लिए ये जोरदार ताली के लिए हो जाए चंद्रशेखर जी शर्मा। ये पुरवैया नशा संभालोगे कोई हो पुरवैया राम गजब है। ये पुरवैया नशा संभालोगे कोई हो पुरवैया। ये तुम्हारी ले जाओ इस रोड जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। ओ सावन का महीना पवन करे सोए जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। जिनके पलंग में गए विदेशवा आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके पलंग में गए विदेशवा आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। मत वाली गटाए जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। ओ सावन का महीना पवन करे सोए जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। जिया तुम्हें ऐसे जैसे बनवाते हो। जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और बंदा वो खुदा का है जो खुद हंसता है और दूसरों को हंसाना जानता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सभी उसी के हैं जो सिर झुकाना जानता है, जो सिर झुकाना जानता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी हमारे चंद्रशेखर जी ने। अगली प्रस्तुति जो आ रही है हमारी कृष्ण नाटक बड़ौदा, वर्षा बड़ौदा और हमारे बलदेवराज जी नदी का रोड शीतल चावल। देखते हैं क्या करना है। आज सारे इकट्ठे हुए हैं, चलो देखते हैं। बहुत बच्चों क्या हाल है? हम लोग ठीक है। चलो गुड। बाबा जी आज सबको किस लिए बुलाया है? आज तुम सबको बेटे खुशखबरी दे। ये तो बहुत अच्छा किया है। बाबा जी ताश कर रहे थे, ठीक रिश्ता मिल नहीं रहा था, बहुत अच्छा। हाँ जी बाबा जी, लड़का करता क्या है? लड़का मेरे पुराने दोस्त का बेटा है और अभी उसकी रेलवे में नौकरी भी लगी है। वाह, अगर सरकारी नौकरी करता है तो उनकी डिमांड भी बहुत होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। केशव तो कह रहा है आप पिछा की लड़की को एक जोड़े में विदा कर दो, पर हाँ वो कहता है शादी अगले महीने चाहिए और बरातियों का कह रहा है स्वागत अच्छा होना चाहिए। ये तो बनता होगा। हाँ तो करना वर्षा आप एक बार अंदाजा लगाओ कितना खर्चा आएगा। 500 बरातियों का 200 रुपए के हिसाब से, 500 बरातियों का 200 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा बनेगा? अरे पापा क्या बात कर रहे हो? आज समझ में आता क्या? और इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर का भी 1 लाख खर्चा किराया तो हो गए। जोड़े की वो भी ऐड करो, 3 लाख हो। एक वो भी ऐड करो। उसके बाद जो गुड़िया है हमारी बेटियां
उसको खाली हाथों विदा नहीं करोगे? नहीं। तीन भाइयों की इकलौती बेटी बहन है तो उसके लिए 10 तोले सोना तो बनता है। नहीं 10 तोले, आपको पता है कि भाई सोने के भाव को आजकल आसमान को छू रहे हैं। 10 किलो सोने का मतलब 6 लाख रुपया। कितना? 6 लाख। 6 लाख बढ़ गया, 6 लाख, 6 और 3 9 लाख हो गए। और इसके अलावा 1 लाख रुपया तो वो लगते हैं बराती के कपड़े, गिफ्ट या छोटे मोटे खर्चों के लिए। 1 लाख और ऐड कर दो, कितने हो गए? 10 लाख। मेरे पास तो देखो भाई 2 लाख का इंतजाम है, बाकी का खर्चा सारा आप तीनों में ही करना है। तो मैंने तो अभी एक कार ली थी, उसमें मैंने अपने कैश पैसे भी दे दिए हैं और हर महीने इंस्टॉलमेंट देनी होती है, वो भी मैं अपनी तनख्वाह में से ही देता हूँ। फिर भी मैं सब मिला करके 1 लाख दे दूँगा। 1 लाख। और कमल बेटे तुम्हारा तो कुछ लोगों का ऑपरेशन हुआ है, तुम कहाँ से दोगे? सारे की शादी हुई है, उसमें मेरा इतना खर्चा होगा। मैं तो बहुत कोशिश करूँगा, अभी साल 70,000 तुम्हारे 70,000 तुम्हारे। तो क्या करोगे? पापा गुड़िया की शादी है तो मैं 1 महीने की सैलरी 40,000 रुपये अगले महीने दे सकता हूँ। सुरेश के 1 लाख, कमल के 70,000 और बलदेव के 40 और मेरे 2 लाख मिलाकर मेरे 4 लाख 10,000। तो बाकी के 5 लाख रुपए जाकर कैसे इंतजाम होगा? पापा हम क्यों ना 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दें? हाँ, अचानक से तो इसके हिसाब से तो पोस्टपोन कर दें। तो मैं 1 साल तक जितना ना आपको ठीक है, हम लोग 1 साल वेट करके तीनों भाइयों मिल करके और पैसे इकट्ठे कर लेंगे। अरे पापा 1 साल तक मैं जितना ना रहा, अरे क्या होगा? पापा ऐसे कैसे होगा? आप बहुत चिंता है। अगर तुम तीनों नहीं कुछ कर सकते तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं इंतजाम करूँगा। ये क्या हम लोग अभी इतना किसी तरह से खर्चा किया आपने? हम लोग चलो पिताजी गए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। हम लोग इसमें तो पैसे हैं, उसमें कुछ बात नहीं। बताता हूँ, मैंने ये दुकान बेच दिया है। अरे ये क्या कमाल कर दिया? दुकान बेच के मैंने गुड़िया की शादी की है और जो बाकी पैसे बचे उसमें मैंने एक अपना 2 फ्लैट ले लिया है। मैं वहीं रहूँगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो हमारा है क्या? पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और जब मेरे को जरूरत पड़ी तो बारी तुम तीनों पीछे हो गए, मुझे मजबूरी में दुकान बेचना पड़ा। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। काबिल बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि दुनिया को अपने जान गई, आप तीनों की अपना अपना घर संभालो। तो पहले बताया होता हमें, हम सोचते और आपको भी बताते। अचानक कैसा है, कैसे करना? फिर भी बात होता है। मैंने तीनों लिफाफों में 1-1 लाख रुपया रख दिया है। आप तीनों जो है किराए के मकानों में देंगे 5-6 महीने के लिए, तो आपके पास ये किराया है। उसके बाद आप अपना इंतजाम करो, क्योंकि मकान जो है आज ही
अधिक करना है और जल्दी से जल्दी अपना इंतजाम करो। करना है बाबा जी नाटिका से हम यही संदेश देना चाहते थे कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए और जब आपको आपकी जरूरत पड़े तो उसका सहयोग भी करना चाहिए। बहुत बहुत तो वो आपके सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे क्लब की शान है वो और बहुत एक्टिव है, आप देख सकते हैं उनको और बहुत अच्छी प्रस्तुति आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। देखिए उनकी प्रस्तुति। और इनका शौक हमेशा पूरा करते हैं, हम कोशिश करेंगे दिल किसी का नहीं मानना चाहिए। अब आपके सामने एक प्रस्तुति रखने जा रहे हैं सदाना जी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर और साथ में किरण सैनी जी। पंजाबी गाना है क्योंकि यहाँ पे
कहना चाहूँगा क्लब के लिए, किरण चोपड़ा जी के लिए, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म हो जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, जख्म हो जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। माना मैंने दौलत नहीं कमाई, पर श्रीमती किरण चोपड़ा जी के ये सुंदर क्लब के लिए, सदस्यों के लिए हर गम खरीद सकता हूँ, हर गम खरीद सकता हूँ, हर गम खरीद सकता हूँ। वो रैंप का शो करवाने जा रही है। जोरदार ताली शिप्रा जी के लिए, इसने बहुत तैयारी करवाई है शिप्रा मैडम के लिए। और अगली आई चलता
smiling at. Not even smiling at. She got me smiling. रामनाथ ग्रोवर जी का और एक और सज्जन आए थे उनका पटका देकर स्वागत करेंगे। आदरणीय मैं सब बोलूँगा जब सब बोलना बंद कर देंगे। भारत माता की। किसी शायर ने कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या काम किया करते हैं। किरण जी चेयरपर्सन के नाते वरिष्ठ नागरिक ऐसे क्लब के अंदर जो आप ऊर्जा संचालित कर रही है, जिसके फलस्वरूप बहुत से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते हैं। मुझे ध्यान है लगभग 9 वर्ष पूर्व माननीय श्री मनोहर लाल जी ने मुझे एक काम के लिए बुलाया था और सीखी मैं इजराइल गया। वहाँ मैंने एक नया कंसेप्ट देखा, जो कंसेप्ट आप किरण जी कर रही हैं आज कौन जाए कि उन्होंने वहाँ पर इजराइल के अंदर एक कंसेप्ट देखा कि जो रिटायर्ड लोग हैं उस स्कीम को बोलते हैं वॉलंटियरिज्म। वहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं अलग अलग फील्ड के अंदर, कोई शिक्षा के अंदर, कोई पर्यावरण के अंदर, कोई संगीत के अंदर, कोई सेवा के अंदर, तो इस प्रकार
वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, इतना नकारात्मक हो चुका है कि कई बार आज का वृद्ध विषाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को व्यस्त रखता है, एज हैज गॉट नो मीनिंग। हमारे क्वात्रा जी अभी कठुरिया साहब कह रहे थे मैं इनके घुटनों की सर्जरी करवाऊंगा और इनका टेंशन भी करवाऊंगा, फिर देखना कौन इनके साथ प्रतियोगिता करता है। एज हैज गॉट नो मीनिंग, क्योंकि जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत कुछ है। ईश्वर ने हमें प्रकृति दी है, हमें कला दी है और हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दिया है। कोई अध्यात्म के अंदर अग्नि है, कोई कला के अंदर। अभी कोई सज्जन कह रहे थे देखो जी इस उम्र में भी डांस कर रहे हैं। मैं प्रायः कहा करता हूँ हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद के अंदर एक साम वेद है। साम वेद को संगीत का वेद कहा गया है और उसके अंदर 36 ललित कलाओं का जिक्र आता है। सबसे उत्तम जो ललित कलाएं हैं वो 3 हैं। पहला है संगीत, दूसरा है वादन और तीसरा है नृत्य। यानी संगीत के माध्यम से वादन भी तबला वादन या बांसुरी वादन या नृत्य के माध्यम से भी आप इबादत कर सकते हैं, आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो आपने जो एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, 11वां इसका आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और जितने भी सज्जन इस समय भाग ले रहे थे, मैं देख रहा था 75 साल से ऊपर के हैं। तो जितने इनसे छोटे हम पर बैठे हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर आयु हैज गॉट नो मीनिंग। एक दूसरा खाली नहीं बैठना चाहिए, तीसरा समाज को वापस देना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंदर यदि हमने कुछ पाया है, ठीक है उसमें मेहनत हमारी है, लेकिन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि हम वापस समाज को दें, राष्ट्र को दो, कैसे दें। मैं कहा करता हूँ कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पास जो है वो युवा के पास नहीं है, जो युवा के पास है वो वरिष्ठ नागरिक के पास नहीं है। वरिष्ठ नागरिक के पास अनुभव है, ऊर्जा नहीं है। युवा के पास ऊर्जा है, अनुभव नहीं है। यदि ऊर्जा और अनुभव का मिश्रण कर दिया जाए तो सफलता का विस्फोट होगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा हुआ है, निस्संदेह उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज 11वें पायदान से 5वें पायदान पे आ गया है। संभवतः 3 वर्ष के बाद हमारा देश 3रे पायदान पे होगा। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए एक विशेष तत्व की जरूरत है। उस तत्व को बोलते हैं जीवन के अंदर संस्कार। यदि आज का युवा जो 65% हमारे देश की आबादी है, आज का युवा संस्कारवान बन गया तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब संस्कार कैसे आएंगे? संस्कार के आने के कई साधन हैं। पहले किसी जमाने में माँ और जननी एक होती थी। प्लीज काइंडली आई नीड योर अटेंशन। आई एम गोइंग टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चों के भविष्य की बात करने वाला हूँ। संस्कार पहले आते थे, माँ और जननी एक होती थी। Means the lady who delivers the baby was called Janani, and the lady who takes care of the baby was called mother. पहले दोनों एक होती थी। हमारी माताओं ने जब हमें जन्म दिया, वही जन्म देती थी, वही उसका पालन करती थी। उसी के हाथों से जब भोजन मेरे अंदर जाता था तो मेरी माँ के संस्कार मेरे अंदर अंकुरित होते थे। दुर्भाग्य की बात है कि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, देश बदल गए, इच्छाएं बदल गई कर रहा हूँ, और जिसके परिणाम स्वरूप जननी तो कोई भी बन सकती है, लेकिन माँ बनना बहुत मुश्किल है। आज माँ कौन है? माँ वीर है, माँ दाई है, माँ नैनी है, माँ सर्वेंट है, माँ नौकर है, जिसके फलस्वरूप आज के युवा के अंदर, आज के बच्चे के अंदर संस्कार उसका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हमें चाहिए कि सरकार को भी जो जननी बनती है उसे कम से कम 1 साल तक छुट्टी देनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के अंदर संस्कार अंकुरित कर सके, बड़ा होकर के वो भी। तो दूसरा है संगति। यदि संगति व्यक्ति की अच्छी होगी तो वो संस्कारवान बनेगा। ये भी प्रेरणा
हमें माता पिता से मिलती थी। कहते मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और तीसरा है हमारे ग्रंथ। हमारा आज का युवा ग्रंथों से वंचित है। किसी को नहीं मालूम हमारे कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने उपनिषद। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ थोड़ी देर, आधे घंटे में। कितने प्रकार के रामायण हैं, कितनी गीता है। आज के युवा अरे पहुँच के भेज रहा हूँ भैया, भेज रहा हूँ। कारण यह है कि आज का समय बदल चुका है। यद्यपि आज के विद्वान हमारे ग्रंथों को साधारण भाषा में, अब मान लो मैं हिंदी प्रेमी हूँ तो हिंदी में भी ग्रंथ उपलब्ध है। हमें अपने बच्चों को ग्रंथों की ओर आकर्षित करना होगा। चाहे छोटे छोटे, मैंने अभी आपकी सूचना के लिए, वैसे तो मुझे लगता अब अपना अखबार पढ़ती होगी जरूर, मैंने लगभग 16 महीने कंटिन्यूसली गुरुओं के अंदर हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम छेड़ी। एक भी मंगलवार 16 महीने में खाली नहीं किया। हर मंगलवार को 4 से 5 स्थान पर हनुमान चालीसा पाठ होता था, जिसके फलस्वरूप 6,07,000 से अधिक पाठ हुए। 52,000 गुरुग्राम के लोग उसमें जुड़े और उसमें युवा भी थे। और मेरे हनुमान चालीसा पाठ के बाद हमारे नरेंद्र गोस्वामी जी बैठे जो सूत्रधार हैं, हनुमान चालीसा पाठ के बाद मेरी इच्छा होती थी कि किसी युवा के अंदर यदि कोई जिज्ञासा है अध्यात्म के प्रति, रामायण के प्रति, गीता के प्रति, हनुमान चालीसा के प्रति, मैं कोशिश करता कि उनकी जिज्ञासा का भी निवारण करूँ। वो था गहरी प्रयास। इट वॉज अ वेरी स्मॉल अटेम्प्ट, बट फर्क पड़ा। बल्कि मुझे तो अभी किसी ने बताया, मेरा जो मीडिया कंसल्टेंट है, कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह आएगा। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स टू फॉलो। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो आज वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब काम कर रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन देयर इज नो एंड। यू कैन कीप ऑन हैविंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज। एक हमें खाली नहीं रहना है। इस शरीर से जितना काम लेंगे उतना बेटर है, देश के लिए भी, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए। कारण घर में बेटा बंदा बैठा हुआ बहुओं के साथ कुछ भी है, जब आदमी मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, तो उसका भी घर के अंदर मान और सम्मान होता है। हमें युवा को संस्कारवान बनाना है, हमें युवा को अपने ग्रंथों की ओर लेके जाना है और आने वाले दिनों में अपने राष्ट्र के प्रति अपनी कर्तव्य प्रायिकता को ध्यान रखते हुए एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण करना है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और विशेषकर हमारे धर्म सागर जी, कमांडरा जी, पूनम जी पता नहीं का पूछता था किसका ओम प्रकाश कटुरिया जी पूछ रहे थे। हमारी कवित्री बैठे के इतिहास की कविता बोलने लगी है, तो ओम प्रकाश कटुरिया जी पूछ रहे थे पूनम जी का बेटा इतना छोटा है, मान लीजिए का बेटा नहीं पोता है। तो ये यहाँ पर जो आपने हास्य का आज खासकर कमांडरा जी, अब आपके घूमने का सर्जरी करवाने वाले हैं आपके कटुरिया साहब, तो आने वाले दिनों में मैं हर वर्ष आता हूँ। हर वर्ष नई उपलब्धि, नई प्रतिभा, नए नए प्रोग्राम होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर वो 4 काम लगेंगे, क्योंकि किरण भी बोलेगी, मुझे भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं साधुवाद देता हूँ और सभी जितने भी आयोजक हैं उन्हें पूरे आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आपके यहाँ आने का मौका चाहिए। मैं क्या क्या वर्णन करूं? किरण जी आपके क्या क्या गुण वर्णन करूं? आप दोनों की खान और पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में वरिष्ठ नागरिक केसरिया क्लब का नाम किया आपने रोशन। आपके हैं बहुत महान और आपका है पूरा नाम, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी को बुलाना चाहूँगा, आए और अपने विचार करें। कैसा लगा ये हमारा 11वां वर्ष? धन्यवाद श्रीमती किरण चोपड़ा। भारत माता की, भारत माता की। पीछे वाले भी बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार खाना भी आने
अतिथिगण और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सभी सदस्य, पूनम भटनागर जी, क्वात्रा जी, किस का नाम लूँ, हमारी नोएडा ब्रांच और दीगर ब्रांच में बैठी हैं अंजू बच्चन जी। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे लगता है मेरे पास वर्ड्स कम रहेंगे। इतना अच्छा प्रोग्राम था, मीनिंगफुल प्रोग्राम था और कुछ शिक्षा देने वाला था और कुछ शिक्षा लेने वाला प्रोग्राम था। बस कमी थी तो एक माइक की कमी थी, मेरी आवाज़ आ रही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ अच्छा था, आपका हमेशा अच्छा होता है, पर आज माइक बड़ा गड़बड़ा रहा था तो आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे सीपी जी ने कहा कि संस्कारों की जरूरत है, तो आज हमें 20 साल हो गए संस्कारों को फैलाते। तो आप कह रहे थे कि मैं अपनी पंजाब के से पढ़ती हूँ कि नहीं, मैं पढ़ती हूँ, मोदी जी भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। और आपने जो काम शुरू किया हनुमान चालीसा का वो बहुत सराहनीय है और मैं आपको अनुरोध करूँगी कि इससे भी आगे बढ़े, यहाँ रुके नहीं। अभी तो आपने 16 महीने किया है, उससे भी आगे बढ़िए, रामायण भी कराइए, गीता का उपदेश भी करवाइए, तो आपको समाज में संस्कार फैलाने में सहायता मिलेगी। ये अच्छी सोच के लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि सोच ऐसे रखना और समाज के लिए काम करना ये बहुत बड़ी बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने को जीना कहते हैं। अभी हमारे इस सभागार में कौन लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं? जरा हाथ करके बताना। सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये जो हमारा आज प्रोग्राम था, ये एनुअल प्रोग्राम था और गुड़गांव की शाखा को, गुरुग्राम की शाखा को आज 11 वर्ष हो गए हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक को 20 साल हो गए हैं और हमारे लाखों सदस्य हैं। कुछ चले गए हैं, कुछ हमसे बिछड़ गए हैं, कोई बेड पर है, कोई बहुत एक्टिव है, तरह तरह के लोग हैं, कोई जरूरतमंद लोग हैं, कोई संपन्न घरों से लोग हैं। तो आपको मालूम ही है कि हमने वर्ल्ड में पहली बार अडॉप्शन की प्रथा चलाई हुई है कि जो जरूरतमंद बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे हमें आकर कहते हैं कि बहुत महंगाई है, हम उन्हें नहीं रख सकते, हमें कोई वृद्ध आश्रम बता दीजिए, तो हम उनको कहते हैं कि वृद्ध आश्रम छत तो रोटी को दे देगा पर अपनापन नहीं देगा, तो आप उन्हें अपने घरों में रखिए, हम उन्हें अडॉप्ट कराएंगे। तो संपन्न लोगों से उनको अडॉप्ट कराते हैं, उनको घर नहीं लेके जाना होता, उनको उनकी दवाई और खाने का खर्च देते हैं ताकि वो अपने घरों में रह सकें। और जो अच्छे घरों के बुजुर्ग हैं, अच्छे लोगों के बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिक जो हैं, उनको इस उम्र में, चाहे वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हों, चाहे बिजनेसमैन हो, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, कुछ भी हो, तो इस उम्र में अकेलापन होता ही नहीं है, डिप्रेशन भी होता है। हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमने डिप्रेशन से बाहर निकाला, इवन सुसाइडल केस को भी ठीक किया है। तो आज आपने जो माहौल देखा, जो आपने प्रोग्राम देखा, वो उसकी एक मिसाल है। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे ऑलराउंडर क्वात्रा जी हैं, जो 2 बार ड्रेस बदल के आए और चला नहीं जा रहा था पर हीरो की तरह काम कर रहे थे। जो फिल्मों में हीरो दिखाते हैं उसको गोली भी लगती है तो उठ के खड़ा हो जाता है, ये हमारा हीरो ऐसे ही कि कानों में दर्द हो रही है, चला नहीं जा रहा पर 2 बार ड्रेस बदल के आए, मॉडलिंग की, कंपेयरिंग की, इनका कोई मुकाबला नहीं। मैं इनको ऑलराउंडर कहती हूँ। ये बहुत ही टैलेंटेड हमारे मेंबर हैं, पर इन्हें थोड़ा बचपना भी है। बता दो, बता दो, बता दो, बता दो, गरम साले से बता दो। जैसे आज हमारे कंपटीशन चल रहा है रिश्तों का, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है, तो क्वात्रा जी ने उसमें हिस्सा लिया। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, आके मुझे फ़ोन करते हैं, मैडम जी मेरी बहुत लाइक्स आ रही है, जरा ध्यान रखिए। मैंने कहा क्वात्रा जी मैं जजमेंट में
जजमेंट होती है, बाहर से जजेस हैं। नहीं मैडम जी आप बैठिए, अब मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ लगी। आज सुबह उसका ऐड चल रहा था तो मेरी ही जजेस से बात की कि आपकी जजमेंट क्या है, संडे को हम अनाउंस करने वाले हैं। आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि जजमेंट होती है। तो कहने लगे हाँ जी है, पर आपकी मेंबर का हमें फ़ोन आया। मैं समझ तो गई, फिर भी मैंने पूछा कौन से मेंबर, कहते क्वात्रा जी का फ़ोन आया कि मैंने बहुत अच्छा रोल किया है, मेरी बड़ी लाइकी है, पर प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा। तो मुझे लगा क्वात्रा जी के रूम में हमारा बच्चा सा छोटा सा नन्हा सा मेंबर है जिसको फर्स्ट आने की बहुत उम्मीद है, और मुझे नहीं मालूम ये आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि जजेस अपने तरीके से और डिफरेंट जगह से हैं, पर इनको मैं अपनी तरफ से नाम दिए क्योंकि हमारे क्लब में बहुत एक्टिव बच्चे हैं और बच्चा पूरा एक समान होता है, तो इसलिए मुझे इनको अपनी तरफ से जरूर प्राइज देना है। तो क्वात्रा जी आपको वहाँ से मिले ना मिले, मेरी तरफ से जरूर प्राइज देना। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने प्रोग्राम किया बहुत अच्छा था। उनको धर्मसागर जी मेरी तरफ से 11,000 पुलिस नागरिक तरफ से उनको भी मेरी तरफ से 11,000 पुलिस नागरिक। और मेरी जो ब्रांच है तो मुझे रोकना पड़ा, वो भी उनके साथ डांस करना था, इतना अच्छा उनका डांस था। तो सबसे बड़ी बात जो सीपी जी ने कही, क्योंकि आजकल रिश्ते बहुत कम हो गए हैं, सभी के एक या दो बच्चे हैं। आगे आने वाले समय में मासी, ताई, चाची, बुआ, मामा सब ढूंढने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो पंजाब के लिए वार एक वार नहीं है, मिशन है जो समाज की अच्छाई और बुराई को बड़े निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से समाज के सामने, देश के सामने लाता है। तो जब से मैंने ये वरिष्ठ नागरिक शुरू किया, मेरे सामने एक ही बात थी कि लोग बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम करते हैं, बुजुर्गों के लिए कोई काम नहीं करता। बहुत मुश्किल होता है ये समय, जीवन की संध्या जो हमारे अमर श्री लाला जगन राय जी, यानी मेरे दादा ससुर अपने भरे पूरे परिवार में थे, तब एक सीरीज लिखी थी जीवन संध्या, और मैं उनकी पोत्र वधू थी। उनको सुबह 4 बजे मेरे से चाय लेना पसंद था और शाम को 5 बजे पकौड़े खाना मेरे हाथों से पसंद था। तो मैं उनकी भावनाएं समझती, वो हमेशा ये कहते थे कि कुछ ना कुछ बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। उन्होंने एक वृद्धाश्रम भी बनाया, पर मुझे लगता था कि वृद्धाश्रम इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कई बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। जैसे कि आदरणीय धर्मसागर जी को बहुत साधुवाद दूंगी कि 11 सालों से उन्होंने कितनी अच्छे से तन मन धन से ब्रांच चलाई है, उनके लिए जोरदार था। क्योंकि हमें सेवा भावना हो, जहाँ प्रेम और सम्मान की भावना हो, तो इनमें वो सारी खूबियाँ भी इसकी हमने एक ब्रांच यहाँ पे बोली और बहुत सक्सेसफुल है। अभी दूसरी ब्रांच की भी डिमांड यहाँ पर चल रही है। तो जो मैं कह रही थी, रिश्ते आजकल रोज सोशल मीडिया पे रिश्तों की बड़ी मुश्किल आ रही है। रिश्ते कम भी हो रहे हैं, रिश्तों में खटास भी आ रही है, रिश्तों में अपना पन्ना होकर फॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो गई। जब मैंने ये वरिष्ठ नागरिक शुरू किया था तो मेरी एक ही सोच थी कि हमारा अखबार मिशन है तो बुजुर्गों के लिए कोई नहीं सोचता। देखा कि सास बहू के झगड़े होते थे या कोई प्रॉपर्टी के झगड़े होते थे, हमने उनको प्यार से सुलझाया है और उनको पॉजिटिव दिया है कि जहाँ आज आप हो, बच्चों को कहा है कल आपके माता पिता वहाँ थे, और जहाँ आज आपके माता पिता हैं या सास ससुर हैं, कल वहाँ आप जाने वाले हो। तो मेरे ख्याल से हमने 90% जो हमारे पास केसेस आए, 90% केसेस को सॉल्व किया, प्यार से लिख कर, बोल कर, समझा कर, एग्जाम्पल देकर, बहुत कुछ करके हमने उनको ठीक किया। इसमें हमारे जो ब्रांच हेड्स है, हमारे ऑल इंडिया में 23 ब्रांचेस चल रही हैं, सभी स्टेट्स में चल रही हैं, तो उसमें हमारे सभी ब्रांच हेड्स की मेहनत बहुत है।
जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं और वो लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं। तो मैं सभी जो ब्रांच हेड्स हैं हमारे, उनको भी साथ लेकर चलती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि ये मैं का काम नहीं है, हम का काम है। हमसे हमारा काम चलता है मेंबर्स के साथ, ब्रांच हेड्स के साथ और हमारे साथ। उसमें हमारी अखबार का बड़ा योगदान है। अखबार के द्वारा हम लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं, अखबार के द्वारा लोगों की भावनाएं लोगों में पहुँचाते हैं। जैसे अभी रिश्तों में कंपटीशन चल रहा है, जो कल उसकी अनाउंसमेंट होगी संडे को, उसके रिजल्ट की। तो आज जो पूनम जी आपने मेहनत की, जो हमने रिश्ते दिखाए हैं, कमाल के रिश्ते, किसका नाम हो, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और किसका नाम हो, दादा दादी पोती का रिश्ता, आपका पोता का साथ में। और हमने हमेशा फैमिलीज को जोड़ा है, हमेशा हमने बेस्ट बहू, बेस्ट डॉटर, बेस्ट ग्रैंडसन, बेस्ट सास सबको प्राइज दिया। और मैं एक बात बताऊँ कि ये दुनिया तारीफ की है। जब हम तारीफ करना शुरू करते हैं ना, तो सब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि क्लब में आओ, अपने बच्चों की तारीफ करो, तो तारीफ करते हैं तो बच्चे सच में अच्छे बनते हैं। बच्चे अपने माता पिता को छोड़ने आते हैं, अपने सास ससुर को छोड़ने आते हैं क्लब में। और क्लब भी नाम इसलिए रखा है कि इनको एक रिस्पेक्ट मिले कि हम किसी वृद्धा के काम में नहीं जा रहे या रिश्तों के काम में नहीं जा रहे, हम क्लब में जा रहे हैं। तो सबको रिस्पेक्ट मिलती है, सबको एक्सपीरियंस होता है, सब अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बस एक ही बात कहते हैं, कोई नेगेटिविटी बोलना, पॉजिटिव बोलो, तो पॉजिटिव बोलते बोलते वो पॉजिटिव हो जाते हैं। दुख सब में है, किसी ना किसी को कोई टेंशन है, किसी ना किसी को कोई दुख है। कहते हैं ना, नाना दुखिया सब साथ, अंदर सबको दुख होता है। जो गरीब आदमी है वो अपना दुख रो के बता देता है। जो अच्छे घरों के लोग हैं, जो आप सब बैठे हो, आपको भी कोई ना कोई टेंशन होगी, घर की होगी, समाज की होगी, आप रोकर नहीं बता सकते। जब आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हो, अपना समय बिताते हो अच्छे तरीके से, तो आप अपने दुख भूल जाते हो, अपना समय अच्छा व्यतीत करते हो, अगली मीटिंग के लिए तैयारी करते हो, अगले रोल के लिए तैयारी करते हो। बेसिकली हम सबको ईश्वर ने इस धरती पर सबको अपना अपना रोल देकर भेजा है और हमें सबने अपना अपना रोल अच्छे से निभाना है। चाहे दुख हो, सुख हो, हंसी हो, खुशी हो, बरसात हो, आंधी हो, तो हम सबको अपना रोल निभाना है। मुझे पूरी उम्मीद है जो इस सभागार में बैठे हैं अपना अपना रोल अच्छे से निभा रहे होंगे। जैसे आज स्टेज पे सबने निभाया है, सरदाना जी के बच्चे बाहर हैं और क्या वो खुश होते हैं अपने माँ बाप को जब देखकर। बहुत रोमांटिक डांस किया, कहाँ पे सरदाना जी, बहुत अच्छा इनके बच्चे न्यूजीलैंड में हैं, वसीकम के हैं, बहुत खुश होते हैं। हमारे बहुत से मेंबर्स हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, अपने माता पिता को रोल करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। मुझे लेटर्स आते हैं, कईयों के मैं प्रिंट भी करती हूँ, और क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि कोई अच्छी बात पंजाब केसरी में प्रिंट करेंगे तो उसको देखकर लोग और भी आएंगे और भी आगे बढ़ेंगे और अपना समय अच्छा बिताएंगे। क्योंकि आज परिवार सिमट गए हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत है, हर बच्चे को ज़रूरत है दादा दादी की, नाना नानी की, चाचा चाची की, बुआ भतीजे सबकी ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं परिवार जुड़े रहे, रिश्ते बने रहे। और अभी जो हमारे प्रोग्राम में रिश्तों में पार्टिसिपेट किया तो आप हैरान हो जाओगे। एक जो अकेली महिला रह रही है नोएडा में, हमारी मेंबर है, उसने अपना रिश्ता किससे प्यार किया, अपने पालतू कुत्ते के साथ, कि मुझे जो समय है मैं उसके साथ बिताती हूँ, मेरा उसके साथ जो रिश्ता है वो किसी के साथ कोई नहीं सकता। ये बड़ी अजीब बात थी, बड़ी मन को तसल्ली देने वाली भी बात थी कि उन्होंने अपने अकेलेपन में भी किसी को भूल लिया। और यही नहीं, एक हमारे मेंबर का राइट अप आया कि उसका सबसे प्यारा रिश्ता किसके साथ है, घर में काम करने वाली का के साथ।
क्योंकि वो उनका काम करती है, उनकी सेवा कर रही है। तो बड़े अजीब चीज से रिश्ते हमारे सामने आए, पर टोटलिटी में टोटल जो रिश्ते सामने आए वो बहू बेटियों के आए। आजकल की बहुएं बहुत अच्छी हैं, बेटियां बहुत अच्छी हैं, बेटे बहुत अच्छे हैं, और जो नहीं अच्छे थे तो पंजाब केसरी में छपने के लिए और भी अच्छे बनते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं लाला जी का सपना पूरा कर रही हूँ। जो लाला जी का सपना था, समाज में अच्छाई फैले, समाज में संस्कार फैले, हमारा देश जो सीख जी आप कह रहे थे विश्व गुरु, मैं कह रही हूँ ये सोने की चिड़िया था, अब सोने का शेर बनने वाला है। क्योंकि हमारे देश में विकास के साथ साथ संस्कार भी आगे चल रहे हैं। विदेशों में लोग हमारी नकल कर रहे हैं, वेजिटेरियन हो रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं। तो ये सबसे गर्व की बात है कि हमारे देश जो है सबको आगे चलकर गुरु बनकर सबको दिशा देता है। तो जितने भी हमारे कृष्णा के केसी क्लब के सदस्य हैं, चाहे घरों में बैठे हैं या एक्टिव हैं, वो समाज को दिशा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं। और मैं सभी को अपनी तरफ से उनको और उनके परिवार को साधुवाद देती हूँ, उनको बधाई देती हूँ कि हमारा एक मेंबर, एक सदस्य गर्व करने के लायक है। I am proud of my all members. I am proud of my all members children जो उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि हमारे कृष्णा केसी क्लब के खुशियों के लिए दुआएं कीजिए, आगे बढ़ें। और मैं चाहती हूँ हमारे देश में एक भी वृद्धाश्रम ना हो, ये मेरी कल्पना है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरा सपना है। जय हिंद। क्लब की सह प्रधान श्रीमती पूनम भट्टागर आए वोट ऑफ थैंक्स करेंगी। श्रीमती पूनम भट्टागर। आप सबको मेरा नमस्कार। 11वीं वर्षगांठ हमने मनाई और किरण मैम आज अपने आप चली आई, हमें पता नहीं चला, सॉरी मैम। आज हमें थोड़ा फील हुआ क्योंकि हम हमेशा आपका वेलकम करते हैं और आज खूबी रही कि वो हमारे बीच में हमको काम करते हुए भी उन्होंने देखा जब कैसे लगे हुए थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमेशा हमें फाउंडर्स डे भी आपका इंतजार रहता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना टैलेंट हमने एक साथ में कमाया वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। उनके साथ अंजू जी आई हैं, हमेशा सपोर्ट में रहती हैं, मैम के साथ भी और अदरवाइज लड़के के साथ भी, सभी के साथ उनका सपोर्ट रहता है। दोनों क्लब भी संभालती हैं और उसके बावजूद बहुत टाइम वो क्लब को देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शिवरी साहब जो आजकल बहुत व्यस्त हैं अपनी पब्लिसिटी में, अपने कामों को आगे बढ़ाने में, और हम चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है कि उनको एमएलए का टिकट मिले और वो यहाँ से एमएलए बने। हम जैसे यही चाहते हैं। और उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव जितने लोग आए हैं सभी अजीज हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे आने के टाइम निकाला और खूबसूरती से हमने तैयारी सीखी थी। पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगे हुए थे। देखिए इनके लिए ताली सभी मेंबर्स को मैं एक बार स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आ जाइए सभी स्टेज पर, आ जाइए एक बार, मैम के साथ फोटो भी होगी। देखिए इनकी उम्र और इनका तजुर्बा बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये सब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और हमारे बुजुर्ग होते तो शायद प्यार में नहीं मिले थे, पर इनको ये लोग अपने लिए आते हैं और क्योंकि इनको शौक है पार्टिसिपेट करने का, तो ये लोग आते रहे। और एक भी दिन इन्होंने मिस नहीं किया क्योंकि पहले दिन ही कह दिया था जो मिस करेगा उसको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे बीच में शिप्रा सिंह हैं, ये मिसेस एशिया, इन्होंने मिसेस एशिया यूनिवर्स जीता है और हमारे बीच में इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, हमारे साथ ये रही हैं। इनके पास हालांकि टाइम आते हैं मैम, ये म्यूजिक टीचर है वो, और दिखाओ लग रहा है हमसे 2 दिन पहले आते हैं तो हमें लग रहा है हम निश्चित है ये कहीं डेवलप कर देगा उन सबको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने टाइम निकाला और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये जो कार्यक्रम है हमारी पेश जो हमने आइटम्स ली हैं
एक सोच के की थी कि हम जो मैसेज सोसाइटी में दें वो हमने देने की कोशिश की, क्योंकि रिश्ते वास्तव में खत्म होते जा रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे प्रस्तुति देनी चाहिए। यहाँ पे एक शिक्षक भी है, मैं वो कोने में फैमिली खड़ी है जिनके बच्चे भी हैं, या पूरी फैमिली है, अभी इनके बेटे नहीं है बट दोनों बहू हैं, वाइफ है, खुद है, और इन्होंने पूरी फैमिली में यहाँ पार्टिसिपेट किया। एक बहुत अच्छी बात थी, मेंबर्स को जानती है, सबने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ मैं चाहूँगी किरण जी ऊपर आएंगे। अंजू मैडम आप आइए। क्लब के लोग हैं, मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ मुझे पूनम जी ने इंट्रोड्यूस किया था एज ए गेस्ट, एक बार मैं यहाँ आई मैं करती हूँ, तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे हर सैटरडे, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को आए। हम लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हम आपकी हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं इसी तरीके से लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट करती हूँ। लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि वरिष्ठ नागरिक क्लब में क्या करने जाती हूँ, तो मैंने बोला वो वरिष्ठ नागरिक नहीं है, वो सबसे यंगेस्ट क्लब है करूँगा। थैंक यू एवरीवन यहाँ आने के लिए, और थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया बहुत ही एनर्जी के साथ। एक बार जोरदार